हेलो स्टूडेंट्स, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 जो है उसके लिए मॉडल पेपर सीरीज में हम आज आपके लिए लेके आए हैं विषय गणित का RSCERT उदयपुर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र। इसको हमने प्रिंट आउट निकलवा के हल करवाया है, तो कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि गणित सब्जेक्ट है तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं नए पैटर्न में, तो उसमें ये वीडियो आपकी सहायता करेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का मॉडल प्रश्न पत्र गणित का है। पूर्णांक है 80 और समय है 2-2.5 घंटे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ देखिए कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक है मतलब जिसको जोड़ने पर परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आ जाएगा अपना 0। उसके बाद में 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा हमारा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 आ जाएगा। समीकरण है 6x बराबर 12, तो 6x बराबर 12 है, तो ये जो 6 है ये इधर आएगा, तो x बराबर 12/6 आ जाएगा। तो ये समीकरण का हल है वो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में समीकरण 2x - 3, 2x - 3 में चर कौन सा है। तो देखिए, चर राशि वो होती है जैसे x है, y है, z है। और हम परिभाषा बता देते हैं आपको चर की। चर को अंग्रेजी में हम कहते हैं वेरिएबल, VARIABLE। वेरिएबल यानी चर होता है। चर राशि वह राशि होती है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है, फिक्स नहीं रहता है, इसका मान परिवर्तित हो सकता है, इसलिए इसको चर कहते हैं। तो यहाँ अक्ष है वो चर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अक्ष है, चर पूछा है इसमें, तो ये आंसर गलत टिक किया हुआ है। चर पूछा है इसमें, अक्ष आएगा इसका चर, यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप बी को सही माने। अगला देखिए, 3/x -3, 3/x बराबर -3, तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा, जैसे ये पक्षांतरण करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 9 का वर्ग है, तो 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी करेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। उसके बाद में 15/625 के घनमूल में इकाई का अंक होगा। देखिए, घनमूल में इकाई का अंक हम कैसे देखेंगे, हम जो लास्ट, या तो हम इसका घनमूल निकाल लें, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 15/625। 15/625 का जैसे ही हम घनमूल निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से 15/625। तो सबसे पहले इसमें भाग दे देंगे 5 का, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, बच गए 2, 5 पंजे 25, फिर दोबारा 5 का दे देंगे तो यह आ जाएगा 5 6 30, 625, फिर 5 का दे देंगे तो यह आ जाएगा 5 एकम 5, 125, 125 में 5 का जाएगा 25, फिर 5 का, फिर 5 और फिर 5 का, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए 3 तो ये जोड़े बन गए, 3 ये जोड़े बन गए, तो 5 गुणा 5 बराबर 25।
25 आ गया इसका घनमूल। तो 25 में जो इकाइकांक है वो हमारा 5 है। इस तरीके से ये सवाल सही हो जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। तो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए जो 40 है, 40 का 60%, तो 40 गुणा 60 बटा 100 कर देंगे। 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 6 चौका 24। तो यहाँ उत्तर है वो 24 आ जाएगा। बी का ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दो की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ आ जाएगा 1/16। 12 की घात 0 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 12 अक्ष और 36 का सारा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो 12 अक्ष का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 4 तिया 12 और ये अक्ष। 36 का करेंगे तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो यहाँ पर जो कॉमन आ जाएंगी ये सीरीज आ जाएगी कॉमन। और 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ इसका सारा गुणनखंड आ जाएगा। उसके बाद में दिए गए चित्र में आलेख जो है वो है यहाँ आयत चित्र। आयत चित्र होता क्या है, कई जो आयत होते हैं उनके द्वारा सूचनाएं दर्शाई जाती है। उसके बाद में है 10 गुणा 5 प्लस 6। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 और 6 56, यहाँ उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में कोई संख्या 10 से जब विभाजित होती है जब उसका इकाई का अंक कौन सा हो, 0 हो। मिलान करने वाले सवालों में यहाँ 2 अक्ष इंटू 3y, ये देखिए 2 गुणा 3 अक्ष y, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद में अक्ष y गुणा y अक्ष गुणा z अक्ष, तो यहाँ देखिए अक्ष 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 y y y और z। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसमैच लग रहा है मेरे को। अक्ष स्क्वायर, यहाँ z एक ही है, अक्ष 3 है, तो एक अक्ष कम करना पड़ेगा तब जाके ये इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर अक्ष y हो जाएगा, अक्ष y ठीक है और y अक्ष भी ठीक है। z अक्ष में z y हो जाएगा, फिर y 3 हो जाएंगे क्या। तो देखिए ये जो यहाँ होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, अक्ष y y z और z अक्ष, ये होना चाहिए तब जाके ये यहाँ हो जाएगा। तो ये थोड़ा मिसमैच है, देख लीजिएगा। अगला देखिए 25y³ तो -5y और -5y², a की क्यूब, तो ये यहाँ इससे मिला देंगे। x बटा y का योज्य प्रतिलोम यहाँ -x बटा y आ जाएगा। तो ये आप मिलान करने वाले भी इस तरीके से कर लेंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए, 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 1 से लेके 0 में इसके भाग कर लेते हैं 5, तो ये यहाँ प्रदर्शित हो जाती है।
छठा प्रश्न देखिए कि 3/5 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 एलसीएम आके ये यहाँ एक बार भाग जाएगा, 3x 2x और x को जोड़ देंगे, 6x/5 इसका उत्तर आ जाएगा। रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान -2 से बड़ी परिमेय संख्या शून्य है, 3 नहीं है, -3 नहीं है। उसके बाद में x से 5 अधिक, x + 5 हो जाएंगे। वर्ग में विकर्ण कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 272 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा? तो यहाँ जो लास्ट में इकाई का अंक दे रखा है उसका वर्ग कर लेते हैं, तो 4 आ जाएगा। 50 का 50% कितना हो गया? 25 हो गया। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 50 गुना 50 का तो गुना जाएगा 50/100। तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 यहाँ पर उत्तर आ जाएंगे। 7x - 42 का गुणनखंड कौन सा होगा? 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा। 7x - 42, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे हम 7x - 6, ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होते हैं। संख्या 132 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 2 3 1 2 3 1 आ जाएगा। नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य चुनना है। तो 2 और 0 के बीच की परिमेय संख्या क्या है? -1 है, तो ये गलत बात है। 2 और 0 के बीच की परिमेय संख्या, 2 और 0 के बीच की परिमेय संख्या, -1 तो इधर आएगा इससे, और ये 2 इधर आएगा, तो यहाँ -1 नहीं हो सकता कोई भी हालत में। y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है, तो यहाँ देख लेंगे y + 9 = 4, y = 4 - 9 = -5, तो सही बात है। उसके बाद में बहुभुज के बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है क्रय मूल्य कहलाता है, गलत बात है, विक्रय मूल्य कहलाता है। a⁻m गुणा a⁻n, यदि आधार समान हो तो घाते गुणा में क्या होती है? जुड़ जाती है, तो ये गलत बात है, गुणा नहीं होगा, जुड़ेंगे। a = a⁻m + n आ जाएगी। उसके बाद में m² -25 का गुणनखंड है m + 5 और m - 5, सही बात है। इसका गुणनखंड हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ m² -25, तो ये आ जाएगा m का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, m + 5 m - 5, ये हो गया इसका आंसर। एक संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, बिल्कुल सही है। खंड ब की हम बात करेंगे। समीकरण हमारे पास दिया गया है, तो समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ 3x = 2x + 18, तो 3x - 2x से x इधर आ जाएगा, पक्षांतरण से इधर चला जाएगा, x = 18 आ गए। जांच कैसे करेंगे इसकी, ये देख लेना। तो जांच में 3x और 2x, 3x = 2x + 18 है, तो हम x का मान है वो 18 रख देंगे। 18 × 3 = 54 यहाँ आ जाएगा, तो ये 18 दूनी 36 + 18 = 54। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ
हो जाएगी। तो ये हमारे समीकरण की जांच हो गई। अब देखिए वृत्त आरेख यहाँ आपको शो कर रहा है, ये देखिए। तो वृत्त आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन में बच्चों द्वारा सोने में व्यतीत समय, तो सोने में कितना टाइम खर्च करते हैं बच्चे यहाँ? 8 घंटे। तो ये देखिए ये स्लिप दे रखा है, ये सोने में व्यतीत समय है, ये वाला। उसके बाद में गृह कार्य में व्यतीत समय, तो गृह कार्य में यहाँ दे रखा है 4 घंटे और खेल में है यहाँ 3 घंटे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। स्कूल में खेल में व्यतीत समय का अनुपात है, तो देखिए टोटल यहाँ जो काम है यहाँ थोड़ा सा गलत निकाल दिया लगता, मेरे को ये लग रहा है। यहाँ हम स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात है, तो स्कूल में और खेल में, स्कूल में 6 घंटे है और खेल में है 3 घंटा, तो 3/6 हो जाएगा। इसका अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये सही नहीं है 1:8, ये कुल में से निकाल दिया है इसने। ये जो है सही है, ये वैसे गलत नहीं है कि खेल में व्यतीत तो है 3 घंटे। यदि ये कुल से पूछता, कुल समय जो दे रखा है अपना 24 घंटे, ये आप इनको जोड़ के देखेंगे तो ये 24 घंटे होंगे। और कुल समय में से जो खेल के घंटे हैं वो 3 घंटे हैं, तो 3/24 हमने लिख दिया है। 1/8 आ गया, इसको काटेंगे तो 1:8 ये आ जाएगा। लेकिन जो हमारा स्कूल में और खेल में व्यतीत समय है, स्कूल में 6 घंटे है और खेल में 3 घंटे है, तो 1/2, 1:2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज एबीसी में बहिष्कोण अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सरल है, 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि एक सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण BAC, कोण को पढ़ना सीख लीजिए। कोण BAC, ये कोण बोल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री दिखा रखा है इसने। और कोण CAB, कोण CAB लिख दिया, यहाँ B नहीं आना चाहिए था, CAE आएगा, यहाँ E कर रखा है। तो ये हमको पता नहीं है, अक्स है, तो यहाँ E आएगा, E कर लीजिएगा यहाँ। फिर 90 प्लस कोण CAE, कोण CAE बराबर 180 डिग्री। अब कोण CAE बराबर 180 माइनस 90 बराबर कोण CAE बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। संख्या 9 से विभाजित होती है, तो संख्या 9 से विभाजित कब होगी? जब उसके अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 + 1 3, 4 7, 3 10, 6 16, 5 21 और 8 29 और 6 36, तो 36/9 बराबर 4। यहाँ भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये हमको नहीं दिखाना कि भाग कितनी बार जा रहा है, हमको केवल ये देखना है भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहाँ पूरा भाग जा रहा है, अतः ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न किया हुआ नहीं है। मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ हम 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2, तो ये इसको लिख लेंगे 3 की घात 0 का मतलब 1/1 प्लस 1/4 गुणा 4, तो 4 + 1, ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। a² + 8a + 16, तो देखिए ये पहले हमारे पास व्यंजक है। इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि 8 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़े तब तो 8 आए और गुणा करे तो इसके बराबर आए 16a² के। तो देखिए यहाँ हम तोड़ लेते हैं 8 को 4a + 4a में, तो यहाँ जो आ जाएगा a² + 4a + 4a + 16। तो इसमें शुरू में हम कॉमन ले लेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, a आ जाएगा, a + 4 अंदर रह जाएगा, +4 a + 4, तो यहाँ आ जाएगा a + 4, तो ये हो जाएगा a + 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद में a की घात 4 और b की घात 4, तो इसका जो सूत्र है हमारे पास है a² - b² बराबर a + b और a - b। तो यहाँ हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसको तोड़ लेंगे तो हमारे पास 2 व्यंजक आ जाएंगे, a² - b² और a² + b²। तो देखिए ये तो गुणनखंड 1 हो गया, और फिर इसका एक और गुणनखंड हो जाएगा a + b और a - b। तो गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे इसके। पहला गुणनखंड आ जाएगा a² + b², दूसरा गुणनखंड आ जाएगा a + b a - b। तो ये 3 गुणनखंड यहाँ हमारे पास आ जाएंगे और ये इसका उत्तर हो जाएगा। आकृति में दर्शाए बिंदु a b c d e f के निर्देशांक हमको बताने हैं। तो देखिए निर्देशांक हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले a, तो यहाँ a कहाँ स्थित है? ये रहा, तो a को काउंट कर लीजिए। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो ये x अक्ष में तो कितना है? 4 है, x अक्ष में 4 है और y अक्ष में 5 है। तो यहाँ 5 4 नहीं आएगा, 4 और 5 आएगा। ठीक है। उसके बाद में b का देख लीजिए, तो b हमारा जो x अक्ष है उसमें तो क्या है? 0 है, तो ये 0 आ गया, और y अक्ष में 5 है, तो ये सही है। तीसरा देख लीजिए, c अक्ष पे 3 है और y पे भी 3 है, तो ये 3 3 सही आ गया। d देख लीजिए, d हमारा अक्ष पे 1 है और y पे 2 है, ये सही है। e देख लीजिए, e है अक्ष पे 2 है, y पे 1 है, ये देखिए। और हमारा f है, वो है हमारा यहाँ 5, तो यहाँ अक्ष पे तो 5 है और y पे देखिए बिल्कुल सटा हुआ है, तो 0 है। तो ये इसके निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे। अगला सवाल है 729 का वर्गमूल निकालना है। तो 729 के गुणनखंड कर देंगे। ये देखिए हमने कर रखे हैं। 3 का भाग दिया 243 आए, फिर 3 का दिया 81 आ गए, फिर 3 का दिया 27 आ गए, फिर 3 का दिया 9 आ गए, फिर 3 आ गए। तो यहाँ 3 3 के जोड़े कितने बन गए? 3 बन गए। तो 3 3 9 9 3 27 आ गए, तो 27 यहाँ इसका वर्गमूल आ गया। उसके बाद में घनमूल निकालना है। तो घनमूल भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 1000 में 2 का भाग देंगे 500, फिर 2 का दिया 250, फिर 2 का दिया तो 125। अब 2 का नहीं जा रहा तो 5 का दे देंगे,
5 का दे दिया 25 और फिर 5। तो ये देखिए घनमूल निकालना है तो जोड़े बनाएंगे 3 3 के, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 2 ले लेंगे एक में और 5 ले लेंगे, तो 5 दूना 10 हो गया 1000 का घनमूल। अगला प्रश्न है हमारे पास 102 का होल स्क्वायर का मान सर्वसम्मिका से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जो 102 का होल स्क्वायर है, 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। 100 और 2 को यहाँ a मान लेंगे, यहाँ b मान लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक सर्वसम्मिका होती है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो यहाँ 102 का होल स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर कर दिया, 2ab तो 2 × 100 + गुणा 2। तो यहाँ तीसरा जो है ये है b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे 10,000 प्लस 2 × 100 × 2 400 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4। तो 100 में 10,000 में 4 जोड़ेंगे 10,400 प्लस 4 बराबर 10,404। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सवाल कुछ ऐसा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के द्वारा समूह में पसंद की जाने वाली रंगों को दर्शाती है। तो देखिए पाई चार्ट जो होता है वो एक वृत्त में खींचा जाता है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वृत्त हम किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ जो रंग दे रखे हैं और पसंद करने वाले व्यक्ति दे रखे हैं, इनका योग 36 दे रखा है, इतनी सूचना हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे कि 36 व्यक्तियों में से 36 व्यक्ति है, ये हमारा पूरा कोण है 360 डिग्री का, इसके बराबर है। तो 36 व्यक्तियों की तुलना कर लेंगे इससे, तो जो नीला रंग है वो पसंद करने वाले कितने आ जाएंगे, 18 बटा जो रंग है उसका भाग ले लेंगे, कुल ले लेंगे और 360 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 360 से गुणा करने के बाद में हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री यहाँ है तो ये डिग्री में आएगा। फिर 9 का देख लेंगे, ये 9 का आ जाएगा, 9 बटा 36 × 360 बराबर 90 आ जाएगा। लाल का देख लेंगे 6, तो ये 60 आ जाएगा। पीले का देख लेंगे 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 180 डिग्री आ गई, 90 डिग्री आ गई और 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब हमको एक वृत्त बना देना है और इतने व्यक्तियों द्वारा ये स्थान घेरा जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने वृत्त बनाया है। तो यहाँ पर जो नीला है वो 180 डिग्री ने घेर रखा है, हरा 90 ने घेर रखा है, लाल 60 ने घेर रखा है और पीला 30 ने घेर रखा है। तो ये हमारा पाई चार्ट PIE चार्ट इसका निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 360 डिग्री गुणा करना है। उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न में। तो 18वें नंबर का प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न देख लीजिए। ये समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ। तो यहाँ 3 अक्ष बराबर आ जाएगा 18 के, तो अक्ष का मान आ जाएगा 6 और y का मान यहाँ निकालना है। तो y का मान आ जाएगा 3y बराबर 3y - 1 बराबर 26। तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 9। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अगला प्रश्न देखिए, फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिए। यदि इतनी राशि कौशल्या उसी बैंक दर से साधारण ब्याज से उधार लेती तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ता। तो इसके लिए देखो हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं पहले।
कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 12,500, रेट है 12 और समय है हमारा 3, ये 12 लिख रखा है यहाँ। अब हमारा जो मिश्र धन होता है उसका सूत्र यहाँ ये है, मिश्र धन A बराबर P प्लस 1 प्लस R बटा 100 T पावर में माइनस P। तो यहाँ पर आप सीधा मान रख दीजिए 12,500 गुणा ये 1 प्लस 12/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 112/100। ये मैंने सीधा लिख दिया है 112/100, 3 बार लिख दिया है क्योंकि यहाँ पावर आएगी 3। उसके बाद में डायरेक्ट गुणा करके यहाँ मेरे पास आ जाता है 17,661.6 रुपये। ये आ गया हमारा मिश्र धन। अब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे हम, 17,561.60 में से 12,500 घटा देंगे तो 5,061.60 रुपये हमारे ब्याज के निकल के आ गए। ठीक है, इतनी बात समझ ली। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, जो SI होता है हमारा वो PRT/100, ये सूत्र होता है। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट एंड T का मतलब टाइम। तो यहाँ पर 12,500 गुणा 12 गुणा 3/100, तो ये 4,500 रुपये आ गए हमारे सीधे। अब देखिए तुलना कर लेंगे दोनों की। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, वो तो आए हैं 5,061.60, और सिंपल इंटरेस्ट से जो आए हैं हमारे 4,500। इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा। तो प्रश्न में क्या पूछ रखा है यहाँ हम देख लेते हैं। तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो फेबिना को यहाँ अधिक ब्याज देना पड़ेगा, ये हमारा उत्तर हो जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, कुछ ग्राफ है। 21 का प्रश्न है, किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में दर्शाई गई है। यहाँ दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो हमको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ ग्राफ हमारे पास तैयार है, ये देखिए। पैमाना भी समझा देंगे आपको। तो सबसे पहले जो x अक्ष है वहाँ पे हम ले लेंगे, x अक्ष पे हम ले लेंगे समय घंटे में, और y अक्ष में ले लेंगे दूरी। अब हम क्या करेंगे, पैमाना x अक्ष पे मानेंगे पहले। एक बड़ा खाना बराबर 1 घंटा, 1 घंटा। तो 1, 6, 7, 8 और 9, यहाँ 9 तक यहाँ घंटे दे रखे हैं। अब y अक्ष की बात करेंगे तो y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 20 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने ऐसे डॉट डॉट करके लगा रखा है, इसका मान है यहाँ से की वैल्यू है वो दर्शाई गई नहीं है। यदि आपने पढ़ा हो तो ऐसा नियम होता है ग्राफ में कि यदि हम ऐसे टेढ़ी रेखा खींच दें उस पर, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो दर्शाई गई नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ 6 बजे 6 घंटे में 40 और 7 घंटे में 80 और 8 घंटे में 120 और 9 घंटे में 160, ये हमको तालिका में दे रखा है। तो हम यहाँ डॉट बना देंगे, एक स्केल के साथ ऐसे इसको मिला देंगे और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। पैमाने का यहाँ ध्यान रखेंगे, पैमाना मानना है हमको। दूसरा जो हल है वो भी हमने करवाया है अथवा में हो। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या तालिका में दी गई है। वर्ष दिया गया है 18, 19, 20 और 21, और दिन दिए गए हैं 8, 18, 5 और 12। तो यहाँ पर हम इसका जो हिमपात का ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमने x अक्ष पे तो लिया है वर्ष,
ये वर्ष लिया हमने और वाई एक्स पे डेज लिए हैं। तो पैमाना हमने माना है अक्ष अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं 2018, 19, 20 और 21 4 वर्ष दे रखे हैं। उसके बाद में वाई एक्स पे पैमाना है वो थोड़ा सा कठिन ज़रूर लगेगा आपको। वाई एक्स पे 1/2 खाना, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था ग्राफ इसलिए मानना पड़ा। 1/2 खाना बराबर 1 दिन, मतलब जो बड़ा खाना है या तो हम लिख दें कि 1 बड़ा खाना बराबर 2 दिन, या फिर 1/2 खाने बराबर 1 दिन। तो बात एक ही आने वाली है। यहाँ हम ऐसे डेश डेश करके 5 से चालू कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 18 तक यहाँ हमने अंकित कर रखे हैं। अब हम तालिका से देखेंगे तो 2018 में हमको मिलेगा 8, 19 में हमको मिलेगा 18, 20 में हमको मिलेगा ये 5 और 21 में हमको मिलेगा कितना 12। यहाँ डॉट लगा देंगे और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे तो यहाँ ये शो हो जाएगा कि हिमपात में कहाँ तो गिरी है और कहाँ चढ़ी है। तो इस प्रकार से ये हमारा आलेख कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये लास्ट प्रश्न था तो हमारा पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट, हमने जो 8वीं बोर्ड परीक्षा है उसके लिए विशेष रूप से मॉडल पेपर्स की तैयारी करवाई है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वहाँ से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियोज़ में उसको आप देखें। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे, उनको देखें और अपने तैयारी में इजाफ़ा करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।